हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी कंस्ट्रक्शंस। मैं हूं केडी तनेजा, आपका अपना रियल्टर। आज है ये मेरे रेरा वाले वीडियो का पार्ट 2, जहां मैं आपको समझाने वाला हूं रेरा कैसे एज एन इन्वेस्टर आपको सेफगार्ड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, रेरा है एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करता है। तो ये कैसे करता है, क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपको। रेरा क्या करता है? रेरा ये करता है कि रेरा बिल्डर को बहुत तरीके से बाउंड कर देता है। कैसे करता है? लेट्स कंपेयर सिनेरियो फ्रॉम फर्स्ट से अबाउट इन ईयर 2010 टू नाउ इन ईयर 2022 आफ्टर द रेरा केम। पहले क्या होता था, बिल्डर एक लैंड पार्सल को परचेज करता था एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे अ टर्म वाज यूज्ड, इट वाज कॉल्ड सॉफ्ट लॉन्च। उसको मार्केट के अंदर सॉफ्ट लॉन्च कर देता था एंड सी अबाउट इन नेक्स्ट 30 to 40 डेज वो अपना सारा सामान बेच जाता था। अगर उसके 200 अपार्टमेंट्स थे, 200 अपार्टमेंट्स को बेच जाता था, लोगों से 10%, 20%, 30% पेमेंट ले लेता था। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर फ्रॉड करते थे, बिल्डर के बीच में गलती, कई बिल्डर्स गलती भी करते थे, कई बिल्डर्स के साथ हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? देयर आर टू सिनेरियोज। एक केस में बिल्डर ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया एंड उसने फ्रॉड करा, उसने पैसा पूल करके वो कहीं भाग गया। दैट इज फ्रॉड नंबर 1। इन सेकेंड सिनेरियो, बिल्डर ने लैंड पार्सल तो परचेज कर लिया, अब उसने सॉफ्ट लॉन्च भी कर लिया, आपसे पैसे भी ले गए, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन करने गया तो उसको गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, लैंड कन्वर्जन लेना होता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती है, वो उसको नहीं मिली। इट टुक 3-4 ईयर्स। बाय द टाइम 3-4 साल के अंदर उसने तो बैंक से लोन पे पैसा लिया हुआ था, आपसे भी पैसा लिया हुआ था, मार्केट तेज थी, उसने कहीं और पे लैंड पार्सल खरीद लिया। अब जब उसको वहाँ की परमिशन ही नहीं मिली, वो उसको नहीं बना पाया। इवेंचुअली आपको लगा कि बिल्डर ने फ्रॉड करा है, बट इवेंचुअली उसको उस लैंड की परमिशन ही नहीं मिली। सो बोथ द केसेस बिल्डर वॉज द डिफॉल्टर, बट प्रॉब्लम किसको आई? आपको आई एज एन इन्वेस्टर, जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी उस प्रोजेक्ट के अंदर लगाया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रॉब्लम वाज इट। रेरा के आने से ये जो टर्म थी सॉफ्ट लॉन्च, ये खत्म हो गई। अब मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है एंड वो लॉन्च होता है व्हेन रेरा सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड टू द बिल्डर। रेरा सर्टिफिकेट इशू होने का मतलब है कि एवरी क्लियरेंस, नक्शा पास कराने से लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तक, आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। यू आर गुड टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे ही रेरा सर्टिफाइड आएगा, बिल्डर इज ओनली लायबल टू लॉन्च द प्रोजेक्ट आफ्टर दैट। अगर कोई भी बिल्डर आज की डेट में रेरा सर्टिफिकेट आने से पहले अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो वो मार्केट के हिसाब से गलत काम कर रहा है। सो फॉर मी, अगर प्रोजेक्ट का रेरा नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसे बिल्डर्स की। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट का से नेम आउट M3M, AIPL, मैनी मोर, DLF, मैनी मोर, अगर इनका रेरा सर्टिफिकेट नहीं है, सो डोंट बाय द प्रोजेक्ट, वेट फॉर रेरा टू कम, देन ओनली इन्वेस्ट। सेकेंडली, अब ये तो हो गया कि सारा क्लियरेंसेज हैं, बट क्या गारंटी है कि वो बाद में तब भी आपके पैसों से बिल्डिंग को बनाएगा, उसको किसी और प्रोजेक्ट में पूल नहीं करेगा? हेयर कम्स रेरा अगेन। रेरा के अंदर आप जो भी पैसे देते हैं वो बिल्डर के अकाउंट में नहीं जाते, वो बिल्डर एंड गवर्नमेंट का एक एस्क्रो अकाउंट होता है जिसके अंदर पैसे ट्रांसफर होते हैं। उसके अंदर से कुछ एक्स अमाउंट से 10%, 15%, 20% डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बिल्डर निकाल सकता है एज अ प्रॉफिट, विच इज़ योर राइट। कि अगर 10 से 15-20% आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज यार, ये तो आपका हक है, कमा लो। बट जो बाकी 80%, 85% पैसा है, वो आप उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा लगाते हो। जब वो प्रोजेक्ट का पोजेशन आप दे दोगे, उसके 1 साल के बाद अगर उस एस्क्रो अकाउंट में कोई भी पैसा बचा होगा तो वो बिल्डर उस पैसे को निकाल सकता है। आपका हार्ड अर्न मनी बिल्कुल वहीं पे है। केस नंबर 3, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्डर भी बनाना चाह रहा है, परमिशंस भी आ चुकी हैं, बट समहाउ बिल्डर गोज बैंकरप्ट। ठीक है, कुछ भी हो जाता है और एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। इस केस में भी रेरा आपको हेल्प करता है। अगर बिकॉज ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है एंड बिल्डर इज नॉट एबल टू कंप्लीट, तो उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं, सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। गवर्नमेंट विल वेट फॉर सम टाइम
इफ द बिल्डर इज नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को ऑक्शन करेगा मार्केट के अंदर, डिफरेंट बिल्डर्स से कोटेशन लेगा एंड जिसकी भी बेस्ट कोटेशन होगी उस बिल्डर से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा लेगा. सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रेरा safeguards you. So only take the project which is RERA certified. Signing off for today. See you.